कंटिन्यू करें, पेपर ढूंढ लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। सेवनटीन तक, यहाँ तक हम लोगों ने टच किया हुआ। 16 का पेपर ओपन करते हैं। क्वेश्चन कहाँ लिखना था हमें? लास्ट से चेक कीजिएगा। एरे के क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये एक निवन नंबर करके दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। निवन नंबर, इसका नंबर नहीं लिखा है क्या इन्होंने? एक मिनट, अरे डायरेक्ट 1% हो गया। 100%, 75%, ठीक है 75% लिख दिया। पहला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ हाँ, पेपर अंडरस्कोर और ईयर कौन सा है ये? 2016 है। 2016 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डॉट क्लास लिखते हैं। क्लास किस नाम से? निवन नंबर। हमें निवन नंबर चेक करना है, निवन नंबर। ठीक है, इसमें मेन मेथड भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर स्ट्रिंग एरे args। इन्होंने लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, एक नंबर एक्सेप्ट करना होगा, एंड चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ अ निवन नंबर और नॉट। इसका मतलब हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ठीक है, हमें एक नंबर एक्सेप्ट करना है, लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, और इसको स्टोर करेंगे नम नाम के एक वेरिएबल में। नम के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम स्टोर करेंगे। ठीक, यहाँ तक का काम हमारा फाइनल हुआ। अब क्या लिखा हुआ है कि निवन नंबर होता क्या है? तो निवन नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई इट्स सम ऑफ डिजिट्स। मतलब निवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो इसके सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल।
ठीक है। तो हमें सम निकालना पड़ेगा और सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमें एक एक डिजिट को निकाल करके सम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल n होना चाहिए जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, लिखा है कि निवेन नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई इट्स सम। मतलब ये जो नंबर है ये इसके डिजिट के सम से डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर हमको बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जब हम डिजिट का सम करेंगे तो उस डिजिट के सम से इसको डिवाइड करेंगे, यानी इस नम को हमको सेफ रखना है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, तो एक वेरिएबल होना चाहिए सम के नाम से और इसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए 0। एक एक डिजिट हमें निकालना है। हमने लॉजिक बताया है कि सिंपल सा है, वाइल लूप का यूज करेंगे और इस वाइल लूप में एक कंडीशन लगाएंगे, n इज नॉट इक्वल टू 0। इसको भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों बात लगभग सेम है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होने के कोई चांसेस है नहीं, नेगेटिव कभी भी n होगा नहीं। अब क्या करना है, हमें डिजिट निकालना है। एक वेरिएबल बनाएंगे डिजिट के नाम से, इंट डिजिट और n मॉड बाई 10, लास्ट डिजिट निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, इसको सम के साथ ऐड करेंगे। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कर लें हम लोग, सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट। अच्छा, ये ऑपरेटर समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हर्षिता, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में कोई दिक्कत तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि ये लिखा है। ठीक है, इस तरीके का इसका बर्ताव है कि जो ये इधर वेरिएबल लिखा है इसी वेरिएबल में हमें इस डिजिट को ऐड करके इसी सम के अंदर स्टोर कर देना है, ये ऐसा है। इसके बाद क्या करना है, n को रिड्यूस कर देना है। यहाँ पर भी हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम कैसा लिखने वाले हैं, n इक्वल्स टू n डिवीजन बाई 10, यही लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यह किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है n इक्वल्स टू n डिवीजन बाई 10 के। ठीक है, हमने जानबूझ करके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज किया है जिससे इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए, कहीं पर भी आए तो हम कंफ्यूज ना हो अगर अचानक से आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, सम हमारे पास है, नम भी हमारे पास है, हमें चेक करना है। कैसे चेक करना है, तो चेकिंग की कंडीशन है कि अगर नम को डिवाइड किया जाए और वो डिवाइड हो जाए, डिवाइड बाई किससे करना है, सम से, और अगर वो डिविजिबल है इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर। अगर हम नम को सम से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, इट मीन्स ये डिविजिबल है। तो हमें एक मैसेज देना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो नंबर है यानी नम है ये क्या है, इज अ निवेन नंबर, निवेन नंबर। ठीक, अदरवाइज एल्स आउट डॉट प्रिंट एलन नम इज नॉट अ निवेन नंबर। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जावा सी कंपाइलर है और फाइल का नेम लिखेंगे। फाइल का नेम क्या है हमारे, पेपर अंडरस्कोर 2016 और फिर अंडरस्कोर, अच्छा हमने फाइल का नेम थोड़ा सा सही करना चाहिए था, कोई नहीं, Q8 लिखा हुआ, अभी हम इसको करेक्ट कर देंगे, डॉट जावा, इस तरीके से सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यानी कोई एरर नहीं है। जावा इंटरप्रेटर है इसका, जावा क्या लिखना पड़ेगा, निवेन नंबर, निवेन नंबर।
एंटर अ नंबर, कोई नंबर देना है। जैसे इन्होंने कौन सा नंबर दिया हुआ था, इन्होंने 126 दिया है आई थिंक, हाँ 126 दिया। हम नंबर 126 अगर दें तो 126 इज़ अ निवन नंबर। इसके अलावा अगर कोई नंबर दें 234 दे दें, ये भी निवन नंबर है, क्या बात है। 234 इज़ अ निवन नंबर। 256 इज नॉट अ निवन नंबर। 234 तो तुक्के में लग गया, ठीक है, कि ये एक निवन नंबर है, इसके सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है, इस तरीके से। कंफर्म है ये प्रोग्राम। हम इसका नेम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये दिक्कत करेगा यहाँ पे, इसको रीनेम कर लेते हैं। अंडर स्कोर लगा लेते हैं। क्या लिखा है, हाँ पेपर 2016 अंडर स्कोर Q अंडर स्कोर A, ठीक है सही है। इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है सब, बस थोड़ा सा यस समझने की सर। बात है। टू 2015 का पेपर चेक करें। इसमें भी चेक करते हैं, लास्ट से चेक किया जाए तो स्विच स्टेटमेंट मतलब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम दिया है, उसके बाद से एरे का प्रोग्राम दिया, मतलब सॉर्टिंग का दिया हुआ है, फिर मेथड ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें नहीं दिया है। इसमें पैटर्न की, यहाँ पे पैटर्न के क्वेश्चन दिए हैं, बाकी उस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। 14 पे चलें। बोर्ड पेपर में क्या होता है, बोर्ड पेपर हो गया या होम एग्जामिनेशन हो गया, मोस्टली हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली। 14 देखते हैं, ये तो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टर मेथड, ये रहा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ, सेव फाइल,
स्क्रीन विजिबल है क्या? क्वेश्चन हो गया था, इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। फाइल हमने बना लिया है 2014 क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। क्लास बनाते हैं। क्लास लिखा हुआ है, इन्होंने बनाया, लिखा हुआ क्वेश्चन, अ स्पेशल 2 डिजिट नंबर, स्पेशल 2 डिजिट नंबर इज सच दैट when the sum of its digits is added to the product of its digits, the result is equal to the original 2 digit number। कहने का मतलब ये हो गया, एग्जाम्पल से अगर देखें, अगर कोई नंबर 59 है, इसका हम सम ऑफ डिजिट करें, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट करें, और फिर इन दोनों को सम करें, सम ऑफ डिजिट को और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट को दोनों को सम करें, और फिर देखेंगे कि ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है। अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो 2 डिजिट स्पेशल 2 डिजिट नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। नीचे दिया है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ 2 डिजिट नंबर, मतलब केवल 2 डिजिट नंबर ही एक्सेप्ट करना है। ऐड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स if the value is equal to number input, output the message special 2 digit number, otherwise output the message not a special 2 digit number। क्लास स्पेशल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, मैसेज दें एक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, एक मैसेज देते हैं, और इंट नम इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। नंबर को हम एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इफ अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 है, एंड नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 99, मतलब अगर ये 2 डिजिट का नंबर है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो हम मैसेज ही दे देंगे इसको। ठीक है, हम मैसेज दे सकते हैं, वैसे फिलहाल लिखा नहीं है इन्होंने इनवैलिड इनपुट का मैसेज देने के लिए, तो हम नहीं भी दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट अब ये हो गया है कि ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा, आउटपुट ही नहीं आएगा। अब इसके आगे क्या करना है, हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट फाइंड करना है। हमें पता है कि जब भी डिजिट के साथ काम करना होगा तो हमें एक टेम्पोररी वेरिएबल n लेना पड़ेगा, और इसके अंदर नम को स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम n पे काम कर सके और नम हमारा क्या रहे, सेफ रहे, क्योंकि लास्ट में हमें चल करके यहाँ कंपेयर भी करना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट निकालने के बाद, उनका सम करने के बाद ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास सेफ होना चाहिए। सेम वही काम करें, वाइल लूप चलाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखें, n नॉट इक्वल्स टू 0, पहले डिजिट कैलकुलेट करेंगे, डिजिट इक्वल्स टू n मॉड बाई 10, उसके बाद हमें सम करना है, सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट। अच्छा, हमने वेरिएबल नहीं लिया सम का, सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0,
सम के लिए 0 और प्रोडक्ट के लिए इंट prod और इसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे 1। prod क्या होगा? prod मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 और इसमें डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। prod में डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से prod के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद नंबर को रिड्यूस करना है तो n डिवीजन इक्वल टू बाई 10 हो गया। अब हमें क्या करना है? वाइल लूप से बाहर आएंगे तो कंडीशन हमें चेक करनी है। एक कंडीशन चेक करनी है, वो कंडीशन क्या है कि हम क्या करेंगे, सम और prod जो है इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले दोनों का एडिशन करेंगे, सम प्लस prod, इन दोनों का एडिशन करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये इक्वल हैं नंबर के, ओरिजिनल नंबर के इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो मैसेज देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन। मैसेज में इन्होंने कहा है क्या प्रिंट करने के लिए? स्पेशल 2 डिजिट नंबर, सिर्फ इतना बोला है तो हम वही प्रिंट करेंगे जो इन्होंने कहा, स्पेशल 2 डिजिट नंबर। ठीक, और अगर नहीं है एल्स तो बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन not a special 2 digit number, 2 digit number। इस तरह हम यहाँ इस सिचुएशन में भी कह सकते हैं, इस सिचुएशन में भी हम ये मैसेज दे सकते हैं कि ये स्पेशल 2 डिजिट का नंबर नहीं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है ही नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्पेशल 2 डिजिट का नंबर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भी वो मैसेज दे सकते हैं। छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत काट देगा इसे। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट है वो तो हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम चेक कर सकते हैं। जावा सी पेपर अंडरस्कोर 2014 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला? अच्छा, ये गलत लोकेशन पे आ गए क्या? हम लग रहा फाइल कहीं और सेव कर दिया हमने। कहाँ सेव किया है जरा देखा जाए। ओहो, एरर इन जावा, कहीं और सेव कर दिया, सॉरी। इसको हम रीसेव करते हैं। इसको फिर से सेव करते हैं। लॉजिकल प्रोग्रामिंग, सही है, गलत लोकेशन पे था। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। जावा क्या लिखेंगे? स्पेशल 2 डिजिट नंबर। हमें एक नंबर देना है, जैसे इन्होंने 59 दिया था, 59 को चेक करें, ये स्पेशल 2 डिजिट का नंबर है। किसी और नंबर को चेक कर सकते हैं, 45 दे रहे हैं तो नॉट ए स्पेशल 2 डिजिट नंबर। अगर कोई और इसके अलावा दे दें 3 डिजिट का तो नॉट ए स्पेशल 2 डिजिट नंबर, ये स्पेशल 2 डिजिट नंबर नहीं। ठीक है, वैसे तो ये 2 डिजिट का नंबर ही नहीं, हम चाहें तो स्पेशल हटा करके सिर्फ लिख सकते हैं नॉट अ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट अ 2 डिजिट नंबर, ये और बेटर है। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन हम कुछ चीज़ें अपने मर्जी से कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई इसे गलत काट देगा, प्रोग्राम हमारा 100% सही है। ठीक, आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2013 पे आते हैं। 2013 में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 मेन्यू ड्रिवन, क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रिंग हैंडलिंग, क्वेश्चन नंबर 7 एरे है और ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द रेंज ऑफ 1 and 100। 1 और 100 जो है उसके रेंज में
ठीक है, बिटवीन 1 एंड 100। फिलहाल तो बिटवीन लिखा है, बिटवीन का मतलब तो बीच में होता है, लेकिन 1 से लेकर के हम 100 तक चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, या 1 से ग्रेटर हो और लेस देन 100 हो, हम यहाँ से चेक करेंगे। इन्होंने पूरा क्लियर नहीं कहा है, जो कहा है वही उसी के हिसाब से चलेंगे। लिखते हैं पेपर 2013 का पेपर है, और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 डॉट जावा। इसमें हमें क्या करना है, ऑल प्राइम सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑल प्राइम सम, तो ऐसे लिख लेते हैं, क्लास लिख लेते हैं ऑल प्राइम सम। ठीक है, एक लिमिट ही है, और मेन मेथड लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS। यहाँ स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इनपुट नहीं करना है, यूजर से कुछ भी इनपुट नहीं करना है। हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। तो यहाँ सिंपल सी बात है, एक मैसेज दे देते हैं कि जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या है, यह हमें पता चलता रहे। इसके लिए तो हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स between range the range of 1 and 100। 1 और 100 के रेंज में जो है उसको तो एक लूप चला लेते हैं, एक लूप चलाएंगे, यहाँ 1 से लेके 100 तक के नंबर जनरेट कर देते हैं। ठीक है, या फिर बिटवीन का मतलब तो बीच में होता है, जो 1 से 100 के बीच में आता हो, या तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेरिएबल लेते हैं n इक्वस टू n ले ले या नम ले ले, नम लेते हैं। ठीक, नम इक्वस टू 2 सेमी कॉलन, फिर नम इज लेस देन आर इक्वल टू, या लेस देन 100 कर लेते हैं, लेस देन 100 सेमी कॉलन नम प्लस प्लस। एक नंबर यहाँ से निकल कर आएगा। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा नंबर कैसा है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, और फिर इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है। इसका मतलब हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि सम का काम करे। मतलब जो भी नंबर यहाँ होगा उसको पहले चेक करेंगे कि वो इवन है, सॉरी प्राइम है या नहीं है। तो इस काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइम नंबर चेक करने के लिए कोड यही लिख सकते हैं, या फिर अलग से मेथड बना सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। यहीं पहले लिख लेते हैं, पहले हम यही लिख लेते हैं। प्राइम नंबर का क्या है, अगर प्राइम नंबर होगा तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर चेक करने का तरीका ये होता है कि हमें हमारे पास क्या करना होता है, जब भी किसी नंबर का को चेक करना होता है कि प्राइम नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। और अगर किसी नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। इसका मतलब हम जो भी नंबर आएगा उस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर के लिए हम चेक करेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं, उस नंबर के पास कितने फैक्टर्स हैं, और फिर चेक करेंगे, मतलब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे डिवाइड करेंगे, और चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसके पास। और उसके बाद क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा करके वो काउंट चेक करेंगे कितना है। अगर वो एग्जैक्टली 2 है तो सम के अंदर ऐड कर देंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए 0, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने नंबर आएंगे उन सभी को नए सिरे से काउंट करना होगा। कि हमें ये काउंट करना है कि कितने फैक्टर्स हैं, या फिर हम इसको अगर अच्छे से पूरा लिख दें तो हम लिख सकते हैं फैक्टर काउंट। फैक्टर काउंट के नाम से वेरिएबल ही बना दिया। और ये लोकल वेरिएबल है तो सबसे अच्छा होता है कि इसको अंडरस्कोर के साथ लिखा जाए, फैक्टर काउंट के नाम से। ठीक, समझ में आएगा। लूप चलाते हैं, तो कभी भी फैक्टर अगर कैलकुलेट करना हो
तो हमें कहाँ से डिवाइड करना होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट करना होता है। तो i इक्वल टू 1 सेमी कॉलन i इज लेस देन r इक्वल टू वो नंबर, उस नंबर तक हम डिवाइड करेंगे और i की वैल्यू एक एक इंक्रीज करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर ये नंबर जो है ये i से डिविजिबल है, मतलब i से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस करेंगे और इसका रिमाइंडर चेक करेंगे, अगर 0 है इट मीन्स ये डिवाइड है। तो जो फैक्टर काउंट के नाम से वेरिएबल बनाए हैं इसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। हम फैक्टर काउंट रख सकते हैं और नॉर्मली हम काउंट रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस लूप का काम क्या है कि ये 1 बाई 1 करके i की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से करेगा और नम को डिवाइड करेगा। जब ये लूप कंप्लीट होगा, लूप के बाहर आएंगे तो हमें फैक्टर काउंट की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि अगर फैक्टर काउंट की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, मतलब 2 के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर था इसका मतलब ये नंबर हमारा प्राइम नंबर है और इस नंबर को हमको सम के साथ ऐड कर देना, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये जो सम है इसके अंदर वो नंबर ऐड हो जाएगा जो प्राइम नंबर होगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब ये तो लूप के अंदर चल रहा है ना, मतलब ये लूप चलता रहेगा और ये कैलकुलेट करता रहेगा। जब ये आउटर लूप भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अच्छा वो तो ऊपर लिखे हुए हैं ना हमने, अच्छा हमें क्या करना था, सम प्रिंट करना था, सॉरी ये ऊपर तो मैसेज हमने गलत दे दिया, हमें तो सम लिखना था, सॉरी हमने लिस्ट लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के लिखा, ठीक है सम हो गया। हमें सर आई से कुछ भी डिवाइड करेंगे 1 से तो वो तो प्राइम नंबर ही होगा, आप इनिशियलाइज बोल सकते हैं। आई की वैल्यू चेंज भी तो होगी। सर बट फर्स्ट जो चेक करेगा हाँ उससे तो डिवाइड नहीं होगा। हाँ 1 से डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा। जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं ये नंबर जो है ये, मान लेते हैं पहली बार तो 2 है, ठीक है, अगर ये 5 होता, मान लेते हैं ये लूप चला होगा और n की वैल्यू बढ़ करके, सॉरी नम की वैल्यू हो गई होगी 5। हम इस 5 को अगर चेक करने की कोशिश करें कि 5 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है, तो ये कैसे चेक करेगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा इस लाइन पर, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टर काउंट की वैल्यू, जो फैक्टर काउंट है इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, ठीक। उसके बाद इस लूप पर आएगा, इस लूप पर इसको क्या मिलेगा, i की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 1 और फिर हमने लिखा है कि i इज लेस देन r इक्वल टू नम, और फिर हमने i प्लस प्लस कर रखा है। और यहाँ कंडीशन पे हम देखेंगे कि जो नम की वैल्यू है वो 5 है, नम की वैल्यू 5 और i की वैल्यू है 1, तो 1 इज लेस देन 5 मतलब कंडीशन ट्रू है, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ कोड पहुंचेगा, क्या होगा, सर बस जब 5 डिवाइडेड बाय 1 आएगा हाँ तो रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, रिमाइंडर और 0 6 बचेगा। आएगा। हाँ, और वहीं अगर 6 लिया जाए तब भी वो 0 बचेगा। हाँ जैसे वो कह रहा है, हम चेक करा दे रहे हैं, दोनों चेक करा दे रहे हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली जैसे अगर 5 होगा, अगर 5 होगा तो 5 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं नम की वैल्यू 5 है, थोड़ा सा सोचेंगे ध्यान से, नम की वैल्यू 5 है और इसको हम डिवाइड करते हैं तो i इक्व टू 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा यस नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ 2 बार डिवाइड हुआ, 2 ही फैक्टर हैं। अगर यही नम की वैल्यू 6 होती, नम इक्व टू 6 होता तब क्या होता, आई की वैल्यू 1 से डिवाइड हो जाता, ठीक है, 2 से डिवाइड होता, बिल्कुल 2 से भी डिवाइड होता, 3 से डिवाइड होता, 3 से भी डिवाइड हो जाता, 4 से डिवाइड होता नहीं, 5 से डिवाइड होता नहीं, 6 से डिवाइड होता बिल्कुल डिवाइड, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम्स, तो क्या ये प्राइम ये नंबर सही। है, बिल्कुल नहीं। मैंने मैंने देखा नहीं सही, आपने काउंटर 2 इक्वल्स टू 2 रखा।
ये चीज़ हमने काउंट की वैल्यू को हमने यहाँ पे काउंट किया है कि एग्जैक्टली अगर 2 है, हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको हम लूप जो है 1 से ना चला करके हम 2 से भी चला सकते हैं, क्योंकि हमको तो पता है पहले से कि 1 से और खुद से तो डिविजिबल होता ही होता है, ये तो हमें पहले से पता है, तो हम उसे भी छोड़ सकते थे। लेकिन उतना सोचने से अच्छा है कि हम 1 से ही चलाएं, एक नॉर्मल रखें, जो हम मतलब बेसिक आइडिया हमें पता है कि फैक्टर तो 1 से भी निकाले जाते हैं, 1 से भी डिवाइड करके चेक किया जाता है कि हो रहा है कि नहीं, 1 भी फैक्टर में काउंट होता है और इटसेल्फ भी काउंट होता है फैक्टर में, तो क्यों ना हम सबको इंक्लूड कर दें, क्या चेक तो हम कर सकते थे, ठीक है। तो यस। हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे प्रिंट एलन लगाए हुए, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके सिर्फ प्रिंट कर दें, और हमें सम ही निकालना था, राइट द कैलकुलेट सम, ठीक है, सम निकालना था। तो हमें क्या करना है, इस फॉर लूप के बाहर जस्ट डिस्प्ले करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और वो सम की वैल्यू यहाँ पे दे देनी है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। हम चाहें तो इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं, हम ऐसे हटा भी सकते हैं, कंट्रोल एक्स, हटा करके हम उसको सीधे सीधे यहीं रख दें, ये और बेहतर है। एक एक स्टेटमेंट हमने बचा लिया, हमें लगा कि वो पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है, इस वजह से हमने टॉप पे लिख रखा था। अब हम इसे चेक कर सकते हैं। हर्षिता समझ में आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक ठीक, बिल्कुल। दिव्यांशु? ठीक। पेपर नंबर 2013 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, कंपाइल करते हैं। अच्छा, कुछ हमने मिसिंग कर दिया, यहाँ मिसिंग, ये सिंटैक्स एरर है, हो जाता है कभी कभी, ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। फिर से हमने सेव नहीं किया क्या इसको, कंट्रोल एस, जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से जावा ऑल प्राइम सम, ऑल प्राइम सम, फाइनल हमें आंसर मिला कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी का सम करेंगे तो 1060 हमारा आंसर आएगा। प्रोग्रामिंग एक इतनी अच्छी चीज़ है, इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम खुद के रिजॉल्व कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए मतलब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम मिले जहाँ पे कि मतलब दिक्कत हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, या बार बार हमें एक कैलकुलेटर की ज़रूरत हो, किसी ऐसे कैलकुलेटर की जो एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये सब एआई जो है ये कैसे काम करते हैं, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग पे काम करते हैं। जिसका स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग होता है वो इसको एआई को मैनेज कर पाता है, क्योंकि जो भी हम मैसेज देंगे, अब पता नहीं किस तरीके से मैसेज देंगे, उसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकालने हैं जिससे हम पता लगा सकें कि एक्चुअल में पर्सन चाहता क्या है। चैटबॉट भी ऐसे हैंडल होते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ें, क्वेश्चन सही है। बाकी इधर हमने रन नहीं कराया, एक वन टाइम रन भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोच रहे हैं कंप्लीट हो जाए, लाइट इंटरप्ट ना करे तो हो जाए, लेकिन लाइट है बीच बीच में इंटरप्ट करती रहती है। क्वेश्चन पेपर नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ऊपर वाले से रिलेटेड तो नहीं है। अच्छा, लिखा है गिवे बिलो इज द हाइपोथेटिकल टेबल showing rates of income tax for male citizens below the age of 65 does not exceed taxable income tax in. अच्छा, फिर write a program to input the age, gender and taxable income of a person. इसको लगाते हैं, ठीक है, इसको लगाते हैं, ये लॉजिकल ही है, और दूसरा कोई क्वेश्चन इस कैटेगरी का नहीं है, बाकी ये मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है, इसी को लगा देते हैं। क्वेश्चन जो है ये उसी के एवज में दिया हुआ है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग के ही तौर पे दिया हुआ है।
पेपर _ 2012। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें लिखा हुआ है गिवन बिलो इज अ हाइपोथेटिकल टेबल। नीचे एक हाइपोथेटिकल टेबल दिया हुआ है शोइंग रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर मेल सिटीजन्स बिलो द एज ऑफ 65 ईयर्स। वो सिटीजन जिनकी एज 65 से बिलो है, वो भी मेल सिटीजन, उनके लिए टैक्स बताया गया है कि इनकम टैक्स कितना होगा। टैक्सेबल इनकम दिया हुआ है, मतलब कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो लिखा है डज नॉट एक्सीड 1,60,000 नील, मतलब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जो अमाउंट, अच्छा, अगर 1,60,000 से एक्सीड नहीं करता है तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक, मतलब इतने पे फ्री है। इज ग्रेटर देन 1,60,000 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 लाख। अगर 1,60,000 से अबव है टैक्स, मतलब इनकम जो है, मतलब जो इनकम 1,60,000 से अबव है उसकी बात कर रहा है, उस पर और 5 लाख के इक्वल तक अगर है तो जो इनका इनकम टैक्स लग रहा है वो कुछ इस, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट बता ही रखा है कि जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से 1,60,000 माइनस कर देंगे और 10%, मतलब 10% लगेगा। इन्होंने तो काफ़ी काम आसान कर रखा है। इन्होंने टैक्सेबल इनकम -5 लाख कर रखा है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द एज जेंडर, मतलब हमें एज और जेंडर देना है, मेल और फीमेल, एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन, एंड टैक्सेबल इनकम इनपुट करना है। 3 चीज़ें इनपुट करनी है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये इतना कोड, ठीक है। तो फिलहाल जितना काम करने के लिए बोला है फिलहाल करते हैं। इम्पोर्ट java.util.scanner, इसके बाद क्लास लिखते हैं और इनकम टैक्स के नाम से बना ही देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स कैलकुलेटर बना लेते हैं। कैलकुलेटर, ऐसा कोई नाम तो इन्होंने सजेस्ट किया नहीं है तो हम यही कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन मेथड लिखना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग एरे आर्क्स। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसमें पास करेंगे इनपुट स्ट्रिंग। मैसेज देंगे डॉट प्रिंट एल, सॉरी प्रिंट रखते हैं। क्या चाहिए हमें, देना है एज इनपुट करनी है, जेंडर इनपुट करनी है, एंटर एज, एंटर एज, एज एंटर करना है, एंटर एज ऑफ सिटीजन, ऑफ सिटीजन, सिटी, ठीक है, हो जाएगा इंट एज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर जेंडर, जेंडर ऑफ द सिटीजन, सिटीजन, ठीक। ये कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में सजेस्ट करेंगे M फॉर मेल, इन्होंने कहा नहीं है बट हम अपने तरीके से कर लेते हैं, एंड F फॉर फीमेल। तो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे जेंडर के लिए, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। उसके बाद एक और है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर टैक्सेबल इनकम,
एंटर टैक्सेबल इनकम ऑफ द सिटीजन। इसको डबल टाइप का रखते हैं, डबल टैक्सेबल इनकम को सिंपल लिख लेते हैं, टीआई लिख लेते हैं, टैक्सेबल इनकम को SC डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखा जाए, कंडीशन चेक की जाए। पहले तो नीचे की कंडीशन देखनी पड़ेगी, नीचे क्या क्या लिखा है। ऊपर तो हमने देख लिया कि टैक्स के बारे में है, टैक्स के अमाउंट से रिलेटेड है। और फिर नीचे भी दिया हुआ है कि इफ़ द एज इज मोर देन 65 ईयर्स और जेंडर इज फीमेल। मान लेते हैं अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एज जो है वो 65 से अधिक है या फिर जेंडर फीमेल है, दोनों सिचुएशन में, मतलब एज 65 से अबव होगी तब भी और जेंडर फीमेल होगा तब भी, डिस्प्ले रॉन्ग कैटेगरी। तो सबसे पहले ये कॉर्नर केस है, इसी को अप्लाई कर लेते हैं। इस पर कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। इफ़ अगर ऐसा हो कि जो एज है वो है ग्रेटर देन 65 हो, और या फिर ये सिंबल लगाएंगे, इंटर बटन के जस्ट ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ काम करेगा। ठीक है, और या फिर जो जेंडर है वो क्या है, वो इक्वल टू है किसके, एफ के। ठीक है, इस तरीके से एक काम करें, हम इसको ऐसा करते हैं कि ये सिर्फ ये जेंडर जो है ये सिर्फ कैपिटल लेटर ही रिटर्न करे। ठीक है, कैसा रिटर्न करे, सिर्फ कैपिटल लेटर ही रिटर्न करे। तो जो जेंडर है इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहीं चेक कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ इनपुट लेते टाइम पर हम उसको कन्वर्ट कर दें टू अपर केस में। ठीक है, टू अपर केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर यहाँ चेकिंग के टाइप पे जो जेंडर की वैल्यू होगी इसको हम करेंगे कन्वर्ट। तो जेंडर ऐसे नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि जेंडर एक कैरेक्टर है, और किसी भी कैरेक्टर को कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं भी करेंगे बात बराबर है। हमको कैरेक्टर क्लास लिखना पड़ता है, कैरेक्टर क्लास डॉट टू अपर केस ताकि 2 बार 3 बार मैच ना कराना पड़े, इस वजह से। अब क्या होगा कि जो भी यहाँ पे रीड होगा, जो भी इनपुट रीड होगा वो क्या हो जाएगा, वो पहले अपर केस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इस जेंडर में स्टोर होगा। यहाँ पे आसानी से कंपेयर हो सकता है। अगर हम इस काम को नहीं करते तो यहाँ पे हमें स्मॉल एफ को भी कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता हो स्मॉल लेटर से इनपुट दे दिया जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, हमें मैसेज देना है रॉन्ग कैटेगरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रॉन्ग कैटेगरी। ठीक है, रॉन्ग कैटेगरी हमने डिस्प्ले कर दिया कैटेगरी। इसके बाद अगर ये सिचुएशन नहीं है तो एल्स में चलेंगे, देखते हैं एल्स के पास क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ द एज इज लेस देन और इक्वल टू 65 एंड द जेंडर इज मेल। जाहिर सी बात है, अगर ये पहली सिचुएशन फॉल्स हो जाती है, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पहुँच जाएगा, ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। तो कंप्यूट एंड डिस्प्ले द इनकम टैक्स पेबल एज पर द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें टैक्स इनकम पता लगाना है, इनकम टैक्स कितना है। तो एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, डबल और इनकम टैक्स इक्वल टू, फिलहाल के लिए 0 रखते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर भर देंगे। देखते हैं पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर टैक्सेबल इनकम मतलब टीआई जो है, अगर टैक्सेबल इनकम जो है क्या होता है, डज नॉट एक्सीड मतलब बढ़ता नहीं है, या फिर हम नीचे से कंडीशन लगा सकते हैं, ये नीचे से अगर इज ग्रेटर देन 8 लाख, अगर 8 लाख से ज़्यादा है, मतलब अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन है 8 लाख, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से कंडीशन लिखना शुरू करें, हम कहीं से भी लिख सकते हैं। 8 लाख से अगर एबव है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है कि जो इनकम टैक्स होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है टैक्सेबल इनकम टीआई माइनस 8 लाख, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टीआई में से पहले माइनस करना पड़ेगा 8 लाख को,
8 लाख को पहले माइनस करेंगे, उसके बाद ये जो अमाउंट आएगा इसका 30% कैलकुलेट करेंगे। इसका 30% मतलब मल्टीप्लाई बाई 30% क्या होता है 30/100, या फिर इसको 0.30 लिख सकते हैं। और फिर ये जो अमाउंट कैलकुलेट होगा इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 94,000, ये चीज इस तरीके से। ये सही है, इसमें डाउट तो नहीं है इस लाइन में? इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि इसको कैलकुलेट करेंगे TI माइनस 8 लाख, फिर उसका 30% कैलकुलेट करेंगे। 30% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.30 और प्लस 94,000 प्लस कर देना पड़ेगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। एल्स इफ अगर ऐसा हो, अब यहाँ पे कंडीशन लिखा है इज ग्रेटर देन 5 लाख, अगर ये अमाउंट TI जो है वो 5 लाख से ग्रेटर हो, ठीक है, तो अगर TI जो है वो ग्रेटर है 5 लाख से एंड लेस देन और इक्वल टू, और यही TI जो है लेस देन आर इक्वल टू किसके है 8 लाख के, 8 लाख के, तब क्या होना चाहिए? तो इनकम टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? इनकम टैक्स इक्वल टू हो जाएगा TI नीचे से है ये दूसरा वाला, ठीक है, नीचे से दूसरा TI माइनस 5 लाख और इसका 20% मतलब 0.20 और फिर प्लस करना है 34,000 प्लस कर देना है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एलसिफ अगली कंडीशन क्या कह रहा है इधर, तीसरा वाला, नीचे से तीसरा, इज ग्रेटर देन 1,60,000, मतलब अगर TI जो है टैक्सेबल इनकम जो अगर वो ग्रेटर है 1,60,000 एंड यही TI जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 लाख, सॉरी हाँ लेस देन आर इक्वल टू 5 लाख है, तो लेस देन आर इक्वल टू 5 लाख 1 2 3 4 5 50। अगर ऐसी सिचुएशन है तो टैक्सेबल इनकम टैक्स जो होगा, इनकम टैक्स वो कितना हो जाएगा? इन्होंने दिया है TI माइनस 1,60,000, तो TI माइनस 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मीन्स 0.10 एंड हाँ बस इतना ही है। और फाइनली क्या है नील है, मतलब कुछ ऐड ही नहीं करना है, तो इनकम टैक्स 0 रहेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें क्या करना है, इनकम टैक्स पेएबल को हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है। डॉट आउट डॉट println इनकम टैक्स पेएबल इनकम टैक्स पेएबल क्या हो जाएगा इनकम टैक्स, ठीक है।
स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? यस सर। ठीक 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 है। लास्ट में हमने सिर्फ ये एक यहाँ पे इसको लिखा हुआ था, ठीक है, और फिर ये लाइन ऐड किया है, इतना सा किया है हमें, क्योंकि इसके बाद क्या करना था, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि डज नॉट एक्सीड 1,60,000। अगर टैक्सेबल इनकम जो है 1,60,000 से ज़्यादा नहीं होता है तो कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, वो पहले से प्रीवियसली जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम प्रिंट हो जाएगा कि टैक्सेबल इनकम जो है वो जीरो है, मतलब सॉरी इनकम टैक्स जो है वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना इनकम टैक्स पेएबल, कि हमें कितना पे करना है ये हमको डिस्प्ले करना है, वो कैलकुलेट हो जाएगा इसके बेसिस पे, ठीक है। तो प्रोग्राम कंप्लीट है, इसको कंपाइल और रन करना था, हम चेक कर सकते हैं। तो 2012 का पेपर है, 2012, और क्वेश्चन नंबर 5 है, Q5। जावा इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर से हमें एज देनी है सिटीजन की, तो मान लेते हैं ये 65 प्लस में है, मतलब 65 से अबव है, तो सपोज 70 ईयर्स का है, तो इसमें हमसे मांगा गया कि इंटर जेंडर ऑफ द सिटीजन, सिटीजन का जेंडर बताना है। अगर हमने एम दिया, अच्छा, तो ये पूछ रहा है कि टैक्सेबल इनकम कितना है, हमने 2,30,000 हमने दे दिया, सही लिखे हैं 2,30,000, एंटर किया। अरे रॉन्ग कैटेगरी लिख के आया, ऐसा क्यों? अच्छा कैटेगरी ही गलत है, कैटेगरी ही गलत दे दिया मैंने। क्या कैटेगरी था कि हाँ, अगर 65 से अबव है और जेंडर क्या है इसका, अच्छा मतलब 65 से अबव रहेगा तो वो कैटेगरी इसकी गलत हो जाएगी, इस वजह से रॉन्ग कैटेगरी आया। ठीक है, अगर हम कुछ और दें इसको, सिटीजन की एज जो है वो हमने 50 कर दिया और हमने मेल चूज किया, टैक्सेबल इनकम 2,30,000, तो ये कैलकुलेट होके आया कि 7,000 हमें टैक्स पे करने पड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अभी कितने क्वेश्चन कर, हाँ अभी कितने क्वेश्चन देखा जाए, अभी 3 पेपर बचे हुए हैं, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी काट लेता है। इसमें देखते हैं, सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, ये दिया एक नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट वेदर द नंबर इज अ स्पेशल नंबर और नॉट, क्वेश्चन दिया है स्पेशल नंबर और नॉट, ठीक है। देखते हैं उसको देखते हैं। पेपर 2011 क्वेश्चन नंबर 6, क्लास लिखते हैं स्पेशल नंबर, स्पेशल नंबर के नाम से क्लास लिखते हैं, और यहाँ इनपुट देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string array args
import java dot util dot scanner और इसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लें। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एक नंबर इनपुट करना है। मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर। कोई हमें एक नंबर इनपुट करना होगा। इंट नम इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। इतना काम तो हमको करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या दिया है। लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट वेदर द नंबर इज अ स्पेशल नंबर और नॉट। ठीक, स्पेशल नंबर की कंडीशन क्या है? अ नंबर इज सेट टू बी अ स्पेशल नंबर इफ द सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ द डिजिट्स। कहने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो डिजिट हैं उनका पहले फैक्टोरियल निकालना है, फिर उनका सम करना है। ठीक है, अगर वो सम, ठीक है ना, डिजिट्स ऑफ द नंबर इज सेम एज द ओरिजिनल नंबर और वो ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाए, तो यहाँ क्या क्या चीज़ चाहिए हमें? हमें एक तो सम चाहिए। पहले तो हम इसको क्या करें, एक n नाम से वेरिएबल में रख लेते हैं, n नाम के वेरिएबल में रख लेते हैं। उसके बाद हमें सम चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स, एक सम चाहिए, सम इक्वल्स टू 0 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक डिजिट को निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास वाइल लूप का है, लॉजिक है। हम वाइल लूप लगाएंगे, क्या लिखेंगे, n नॉट इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ लिखेंगे डिजिट, डिजिट इक्वल्स टू n मॉड बाई 10, डिजिट निकल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पहले फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है ना, डिजिट का पहले फैक्टोरियल निकालना है, फिर उसको सम में ऐड करना है, ऐसा करना है। तो ठीक है, यहीं पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी एक वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए फैक्ट के नाम से, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1, और फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। इंट i इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन i इज लेस देन आर इक्वल टू जो डिजिट है, क्योंकि डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है, और फिर i प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई का मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे, पहले 1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरीके से। फैक्टोरियल के लिए 1 से लेकर के मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें या लास्ट से स्टार्ट करें, 5 4 3 2 1, बात तो बराबर है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाने के बाद क्या करना है, हमें इसको सम के अंदर ऐड करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस फैक्ट, ऐसा काम करना है। ये कोड समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार के लिए कंफर्म कर देंगे सब लोग हमें। हर्षिता, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है कि जब ये लूप हमारा कंप्लीट होगा तो हमारे पास सम होगा, सम के पास सम की एक वैल्यू होगी। हमें उस सम को क्या करना है, ओरिजिनल नंबर से चेक करना है। तो इफ अगर ओरिजिनल नंबर, या यू लिखें सम, अगर सम बराबर हो जाता है ओरिजिनल नंबर के, तो हम क्या कहेंगे, एक मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो नंबर है वो क्या है, नंबर इज अ स्पेशल नंबर, स्पेशल नंबर। ठीक, चाहे तो इसको कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नम
इज नॉट अ स्पेशल नंबर, स्पेशल, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। पेपर 2011 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करना है जावा और स्पेशल नंबर, स्पेशल नंबर इन्होंने 145 दिया हुआ था। अच्छा हमने वो नहीं किया, सॉरी, हमने नंबर को रिड्यूस नहीं किया है, तभी तो ये इनफाइनाइट जाने लगा। सॉरी सॉरी सॉरी, समझ नहीं आया भाई, एक मिनट। यहाँ पे हमें रिड्यूस तो करना पड़ेगा, n इक्वल्स टू n/10, ये भूल गया। मान लेते हैं अब एक एक डिजिट निकालने के लिए रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया। फिर से हमें चलना पड़ेगा CMD पे, देखें रिसेंट में है क्या कहीं। लॉजिकल प्रोग्रामिंग, जावा सी पेपर अंडरस्कोर 2011 अंडरस्कोर क्वेश्चन अंडरस्कोर 6 डॉट जावा। रन करेंगे जावा स्पेशल नंबर 145 और एंटर। 145 क्या है, एक स्पेशल नंबर है, इन्होंने एग्जाम्पल में भी यही दिया हुआ है। 145 जो है वो एक स्पेशल नंबर है। और कोई अदर नंबर चेक कर सकते हैं, 345 दिया, नॉट अ स्पेशल नंबर, ये स्पेशल नंबर नहीं है, क्योंकि इनके डिजिट के फैक्टोरियल का सम जो है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है, देखें। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। पेपर 2010 का पेपर चेक करें। टू 2010 का पेपर, स्विच केस नंबर है। अच्छा यहाँ पे एक नंबर दिया है, ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। ऑटोमॉर्फिक नंबर एंड ऑटोमॉर्फिक नंबर इज द नंबर, ठीक है। देखते हैं, अभी इसको भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और कोई स्पेशली दिया है क्या, नहीं दिया। ये फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए दिया है और एरे का क्वेश्चन है, इसमें एक नंबर ये ऑटोमॉर्फिक नंबर है और ये क्या दिया है, प्राइम नंबर। अच्छा ये तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, कोई नहीं, प्राइम नंबर पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम इस पे कर लेंगे, इस पे। वैसे हमको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम तो बनाना है, आगे चल करके मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हमें बनाना है, बट कोई नहीं, इसको बना लेते हैं, एक सेपरेट रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कंट्रोल एन, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें भी इंक्लूड कर लेंगे। पेपर अंडरस्कोर 2010 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 7 डॉट जावा। क्लास लिखते हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है, ऑटोमॉर्फिक नंबर।
क्या कह रहा है? एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में है, एन ऑटोमॉर्फिक नंबर इज द नंबर विच इज कंटेन्ड इन द लास्ट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आए उसके लास्ट में ये नंबर एग्जिस्ट करे, ऐसा इसे लिखा ना। 25 इज एन एटोमॉर्फिक नंबर, 25 एक एटोमॉर्फिक नंबर है एज इट्स स्क्वायर, जैसे कि अगर 25 का स्क्वायर करें तो 625 होगा, एंड 25 इज प्रेजेंट एट द लास्ट 2 डिजिट्स। 25 जो है इसके लास्ट में प्रेजेंट। देखते हैं, पहले तो हमको एक नंबर चाहिए, इंपोर्ट लगाते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे args। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एक नंबर इनपुट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। इंट num इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें उसके स्क्वायर के लास्ट में चेक करना है क्या उसके लास्ट में वो आता है कि नहीं आता है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे? मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है, अभी तो ये 2 डिजिट का नंबर है, हो सकता हो कि ये 3 डिजिट का नंबर हो जाए। अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो जो इस 3 डिजिट के नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट के 3 डिजिट से कंपेयर करना पड़ेगा कि उस लास्ट के 3 डिजिट के बराबर है कि नहीं। अगर जो नंबर हमने इनपुट किया वो 4 डिजिट का हो गया तो जो उस 4 डिजिट का स्क्वायर होगा, 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर होगा, उसके लास्ट 4 डिजिट से कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब हमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं ये बात पता लगाना पड़ेगा। ये बात हमारे लिए मैंडेटरी हो गया कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। कोई नहीं, हम इसको n के अंदर कॉपी कर लेते हैं, मतलब असाइन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक तो स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर तो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंट sq इक्वल टू जो नंबर है उसी का हमको स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर हो गया, नम इंटू नम, उसी नंबर का स्क्वायर हो गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें अब ये कैसे पता चले कि जो नंबर हमने इनपुट किया है वो 2 डिजिट का है कि 3 डिजिट का है? क्योंकि जो स्क्वायर है उसके लास्ट के 2 डिजिट से कंपेयर करेंगे या फिर 3 डिजिट से करेंगे या तो 4 डिजिट से। नंबर जितने डिजिट का होगा उतने से ही कंपेयर करेंगे। तो हमें पहले डिजिट काउंट निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं डिजिट काउंट के नाम से, कितने डिजिट हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, डिजिट काउंट के लिए इनिशियली इसको रखते हैं 0 और यहीं पे फिर चला लेते हैं वाइल लूप और यहाँ लिख लेते हैं जो n है वो नॉट इक्वल टू है 0 के। अब हमें यहाँ डिजिट की ज़रूरत तो है नहीं, डिजिट की ज़रूरत होती तो डिजिट को निकालते, लेकिन डिजिट की ज़रूरत है नहीं, हमें तो सिर्फ गिनना है कितने हैं। तो जो रिड्यूस करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, n इक्वल टू n बाई 10, इसी से एक एक नंबर रिड्यूस हो रहा है। और इस लूप के अंदर जब आ जाएगा तो इसका मतलब इसके पास एक डिजिट है, तो वो एक डिजिट हटाएंगे, मतलब हम एक बार काउंट करेंगे तो जो डिजिट काउंट है उसको प्लस प्लस कर देंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, ये वाइल लूप का? इसमें डाउट तो नहीं है? नो सर। हर्षिता, जयंत, नो सर। ठीक ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो स्क्वायर है, अच्छा हमने, अच्छा इसे हमने डिजिट से निकाला क्या है, हमने इसमें डिजिट से निकाला क्या है? हमें लग रहा है हमने कुछ गलत काउंट कर लिया, क्योंकि अगर हम डिजिट पता लगा लेते हैं 2 डिजिट है तो फिर इसमें से 2 डिजिट हम निकालेंगे कैसे?
मतलब हमने गलत कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें यहाँ पे निकालना चाहिए था एक डिवीज़र, सॉरी ये मिस्टेक है, एक डिवीज़र निकालना चाहिए था, एक डिवीज़र। और ये काउंट करने का काम नहीं करना था हमें, इसमें मिस्टेक। और डिवीज़र की वैल्यू 1 रखनी थी, क्योंकि गिनने से हम, जैसे हमें क्या करना था, अगर ये स्क्वायर 625 है तो हम क्या करना चाहेंगे, हम अगर देखना चाहें एक बार के लिए कि हम एक्चुअल करना क्या चाहते हैं। मान लेते हैं हमारा जो नंबर है वो है 25 और जो इसका स्क्वायर है वो है 625। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, ये जो स्क्वायर है इसके लास्ट 2 डिजिट से कंपेयर करना है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलेगा, अगर हम निकालना चाहें लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलेगा, तो जो स्क्वायर है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस बाई 100 करना पड़ेगा, तब निकलेगा। ये 100 हमको चाहिए। तो हम ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो डिव है इसकी वैल्यू में क्या हो, डिव इक्वस टू डिव मल्टीप्लाई बाई 10। बार बार जितने नंबर ऑफ डिजिट हो उतनी बार 10 का मल्टीप्लिकेशन हो। हम डिजिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक डिजिट होगा तो 1 इंटू 10 मतलब 10 आएगा, तो हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट होगा तो एक बार 10, दोबारा फिर 10, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 100 से डिवीजन करेंगे।
नो नहीं, स्क्रीन विजिबल है क्या? प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन? Yes, sir. ठीक। हाँ, इसमें हमने कुछ नहीं ऐड किया था, बस ये वाली लाइन है। अच्छा, ये वाली लाइन समझ में आ रही है? इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है कि जैसे डिव की वैल्यू पहले 1 होगी, तो अगर एक ही डिजिट होगा तो एक बार ये 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर 2 डिजिट होगा तो 10 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25 के केस में ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बार जब इसमें से 5 हटेगा तब इस 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक बार जब ये 2 हटेगा तब, क्योंकि इसका काम तो रिमूव करना है, हटाना, रिड्यूस करना। एक बार ये 5 हटाएगा और एक बार 2 हटाएगा। 2 बार हटेगा तो ये लाइन 2 बार एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब पहले डिव की वैल्यू 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 हो जाएगा। दूसरी बार डिव की वैल्यू 10 होगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी डिव को यूज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो स्क्वायर है, अगर इसमें मॉडुलस बाई डिव करें, मतलब डिवीजन करें, ठीक है, और जो इसका रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है वो किसके बराबर हो जाए? नंबर के बराबर हो जाए। यही तो इन्होंने कहा है कि जो नंबर है अगर इस स्क्वायर के लास्ट में प्रेजेंट हो, यहाँ पे लिखा ना 25 इज प्रेजेंट एज द लास्ट 2 डिजिट्स, तो नंबर जितने डिजिट का होगा उतने डिजिट का यहाँ पे नंबर आएगा। इसीलिए तो हमने डिव कैलकुलेट किया है। ये मैसेज क्या दी? एटोमॉर्फिक नंबर। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो नंबर है, नंबर इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है, अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो नंबर है is not an automorphic, ठीक है, क्लियर है। आउटपुट चेक कर लेते हैं। किसको चेक करना है? 25 को चेक करना है। लिखते हैं, पेपर है 2010 का, 2010 का, क्वेश्चन नंबर है 7। एंटर करें। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करते हैं। जावा ऑटोमॉर्फिक नंबर 25 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। कोई दूसरा नंबर चेक करें। 625 का क्या है? 625 का क्या है? ये एक ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। ज़रा 125 चेक करें। 125 चेक करें, ये भी ऑटोमॉर्फिक नंबर। 625 ऑटोमॉर्फिक नंबर है? पता नहीं, चेक करें। इन्होंने तो कहा कि नहीं है। चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं। सॉरी, क्या है? हमें क्या करना है? 625 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 625 से, या फिर स्क्वायर कर देना है। अच्छा, ये कुछ और चल रहा है, सॉरी, इसको चेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर से। तो 625 के पावर 2 कैलकुलेट करना है। लगा नहीं क्या पावर? साइंटिफिक नहीं है, सॉरी, ये रहा साइंटिफिक कैलकुलेटर। हमें फ़र्क है। 625 रेस टू पावर 2, सॉरी, मल्टी क्या करना है हमको? स्क्वायर करना था। ये तो आ रहा है, फिर इसने क्यों मना कर दिया? दिया है, सही आ रहा है।
कैसे कैसे नहीं मेरी समझ नहीं आया। ये आंसर तो सही है ना, हमने गलत तो नहीं कैलकुलेट किया है। एक बार चेक करें फिर से। 625 625 मल्टीप्लाई बाई 625, ये लास्ट में 625 आ रहा है, तो फिर ये कैसे? अच्छा ठीक है, हमने गलत पढ़ लिया, सॉरी सॉरी। 625 इज एन ऑटोमेटिक नंबर। अरे क्या लाइट। हेलो। यस सर। हाँ, ये कह रहे हैं कि लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिए हैं, और 2007 का जो पेपर था उस पेपर में है नहीं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, हम देखे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। जितना हम लोगों ने सॉल्व किया है आई थिंक काफ़ी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और भी हैं शायद, क्योंकि हमने देखा हुआ है, लेकिन वो कहाँ देखा हुआ है हमें ये याद नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है पुरानी बुक में हमने देखा हुआ था, और वो पुरानी बुक है नहीं। हर्षिता, यस सर। भाई के पास अपनी पुरानी बुक है क्या कंप्यूटर की, जो पहले उस समय चलती थी? सर एपीसी की बुक चलती थी। किसकी बुक? एपीसी की अंडरस्टैंडिंग करके।
पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। एक बार भाई से पूछेंगे कि उस समय जो पुरानी बुक चल रही थी जिस समय भाई ने पढ़ा था, वो बुक है क्या। हमने एक स्टूडेंट से लिया हुआ था लेकिन वो बुक कहीं मिसिंग हो गया, हम उसको पा नहीं रहे हैं। अगर वो बुक मिले तो थोड़ा उसको रखे रहेंगे, हम आएंगे महाराजगंज तो मिलेंगे, जल्दी आएंगे। ठीक है, हमारी ज़रूरत है। ठीक है, हम बात कर लेंगे भाई से, हो सकता हो इस संडे में आए। इसलिए हमें जाना है महाराजगंज, हमारा कुछ काम है, तो आएंगे तो हम बुक भी ले लेंगे। सुमित्रा अरोड़ा की नहीं है और एपीसी की है। हाँ हाँ, दो शायद दो बुक थी। हाँ, दो बुक थी, एक तो प्रैक्टिकल के लिए थी और एक प्रैक्टिकल की थी और एक बुक थी। तो बुक है, बुक चाहिए, मतलब हमारे पास बुक नहीं है। वो पुरानी वाली बुक बड़ी अच्छी बुक थी, वो पढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया था, बच्चों को उससे अच्छी खासी प्रिपरेशन करा सकते थे हम। सर मैंने फोटो भेजा था, देख लीजिए। हाँ, एक बार पूछेंगे भाई से, अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, या कहीं और किसी के पास मिला, क्योंकि वो बुक पता नहीं मार्केट में कहाँ है, या तो फिर गोरखपुर से पता किया जाए कि वो है कि नहीं है पुरानी बुक। मुझे नाम भी उसका याद नहीं है क्या था, तो एक बार पूछेंगे कि पुरानी बुक है क्या। ठीक है, ये 2007 का पेपर है और इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, ये एरे से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, लूपिंग का क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके बाद अच्छा ये दिया है क्या एक, अच्छा यहाँ अच्छा ये तो पैलिंड्रोम दिया है, ये तो स्ट्रिंग हैंडलिंग का है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूपिंग के क्वेश्चन, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है मतलब सीरीज वाले, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इनसे लॉजिक स्ट्रांग होगा, ये भी लॉजिकल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग हैंडलिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा लॉजिकली स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये अगर इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये पैलिंड्रोम चेक करना है। ठीक है, ईजी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये दिया है, लिखा है ना, डिस्प्ले द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्च वर्ड। जो भी वर्ड हम सर्च कर रहे हैं हमें उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, कितनी बार आया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वर्ड है वो हो सकता हो कि इंडिविजुअल वर्ड हो या तो किसी वर्ड के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इज, तो अब किसी भी सेंटेंस में अगर दिस लिखा है, इज लिखा है, तो दिस में भी इज है और इज अकेले भी है, तो दो जगह मैच कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो हमें इसको थोड़ा सा सोच समझ करके लिखना पड़ेगा। करेंगे स्टार्ट। सर ने स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टार्ट तो नहीं किया अभी। नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग ये सीरीज वाले क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो सीरीज वाले से भी थोड़ा सा हम लॉजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। अब जो सीरीज वाले बचे हैं उनको करेंगे। ठीक है, और सीरीज वाले मेन्यू ड्रिवन में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में, या फिर जहाँ भी होगा वहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन हो गए या फिर पैटर्न के क्वेश्चन हो गए, मतलब लूपिंग से रिलेटेड ज़्यादातर। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ नंबर लॉजिक से रिलेटेड किया है, नंबर पे कैसे लॉजिक परफॉर्म करते हैं उसको हमने किया। ठीक है, मिले फिर कल मिले नए नए क्वेश्चन के साथ। अगर बुक में अपने पास कोई क्वेश्चन होगा ऐसा नंबर लॉजिक से रिलेटेड, तो हमारे पास भेज देंगे अगर समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हो सकता हो नई बुक में हो। बुक तो फिलहाल हमारे पास है बट हम इसको देख नहीं पाते हैं जल्दी हुए हैं, और ये लैपटॉप भी हमारा लो बोल रहा है। ठीक है, तो हम काम को शट डाउन कर लेते हैं ताकि सिस्टम हमारा प्रॉपरली शट डाउन हो सके। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से। ठीक है, यस सर, ओके ओके, बाय। थैंक यू। ओके।